छात्रों पर लाठीचार्ज के दौरान देवेंद्र महतो की तबीयत खराब हो गई। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई तरह की बातें सामने आई हैं कि उनको भी चोट लगी है, उनकी भी तबीयत बहुत ख़राब है, 10 किलो वजन घट गया है। लेकिन देवेंद्र महतो भले ही अस्पताल चले गए हों, उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके दो साथी हैं जो बीते 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इनसे देवेंद्र से अस्पताल में बात करना तो संभव नहीं था, लेकिन इनके साथियों से क्या नाम हुआ और कब से आप हड़ताल पर हैं? मेरा नाम प्रेम नायक है, मैं कोडरमा से हूँ और भूख हड़ताल का 9वां दिन है। सरकार इस तरह से गलत की जैसे कि आज तक का कोई भी सरकार इतना जुल्म नहीं की। अपना जन्मदिन के जिस दिन जन्मदिन था मुख्यमंत्री जी का, हेमंत सोरेन जी का, अब उस दिन जो लाठीचार्ज किया है, जो लड़कियां हैं उनको महिला पुलिस नहीं होने के बावजूद मारा है और कपड़े फाड़े गए हैं। धक्का मुक्की देवेंद्र नाथ महतो का सर पे मारने का कोशिश किया गया। देवेंद्र नाथ महतो को बचाया गया। हमारे महेंद्र मंडल साथी भूख हड़ताल पर थे, उनको मारा गया और जो है सो इस तरह से मतलब बर्बरता की है। और सुनने में जैसा आया है, बिल्कुल वही पंडाल उठाने की बात चल रही है। सुनने में आया है कि ये पंडाल रात को उठाया जाएगा। तो इस तरह से तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरी झारखंड में समाप्त हो गई। फिर बच्चे बंदूक उठाएंगे, हम ओपन वीडियो में बोल रहे हैं कि अगर बच्चे बंदूक उठाएंगे तो इसका पूरा का पूरा श्रेय आपके शासन को जाएगा, प्रशासन को जाएगा और डायरेक्ट हेमंत सोरेन जी को जाएगा। मैं डायरेक्ट फोन पे वीडियो में बता रहा हूँ। एक बात बताइए, देवेंद्र जी तो अस्पताल में भर्ती हैं, आंदोलन का क्या होगा? वही मैं बता रहा हूँ, आंदोलन तरीकेबद्ध से यहाँ चलने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे। उसके बावजूद जो है कुछ लोग जो है दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे पंडाल उखाड़ के फेंक दें। हम लोग जब तक डटे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा और वो भी संवैधानिक तरीके से बैठे हुए। आप अपना नाम बताइए। आप तो कोडरमा से हैं ना जी, और आप धनबाद से हैं। क्या आपका नाम हुआ? और एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या आखिर कितना लंबा आंदोलन चलेगा और अब आप लोग क्या चाहते हैं? मेरा नाम कुश महतो हुआ और आंदोलन का आज भूख हड़ताल का मेरा 7वां दिन है। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है हम लोग बहुत ही धैर्यपूर्वक और बड़ी शालीनता के साथ हम लोग कर रहे थे। पूरे भारत में मुझे लगता है पूरे भारत में मुझे लगता है महात्मा गांधी जी के बाद इतना शालीनता के साथ अनशन दूसरी बार यही हो रहा है। बिल्कुल, ये सही बात पूरे देश में चर्चा है। लेकिन जिस प्रकार से कल 10 अगस्त को सरकार के द्वारा जो है कि बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया हम लोगों के ऊपर, सरकार तो नौकरी बेच दे रहा है, सब हम लोग का वैकेंसी दूसरों को दे रहा है, पूरे भारत के लोग को बांट दे रहा है। क्या चाहते हैं? अब हम लोग को नक्सली बनाने के लिए ये लोग मजबूर कर रहे हैं। अब हम लोग को उग्रवादी बनाने के लिए ये लोग मजबूर कर रहे हैं। हम लोग चाहते नहीं हैं, हम लोग को मजबूर किया जा रहा है। तो अब उसी रुख की ओर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दादा एक बात बताना चाह रहे हैं, जब कल भीड़ में थे हम लोग तो लास्ट टाइम में हम भी नहीं अपने आप को संभाल पाए, तो 3 बजे थोड़ा देर के लिए हम भी गए थे, तो पूरा भीड़ का आवाज़ था बंदूक उठाएंगे। अब बताइए, स्टूडेंट अगर बंदूक उठा लिया कितने स्टूडेंट को संभालिएगा? फिर तो ये पूरा यहाँ से शुरुआत हो जाएगा। फिर तो भारत का संविधान इनकी छाती पर है, मतलब हृदय से भारत के संविधान को लगाए हुए हैं, लेकिन इनका दर्द वहाँ तक पहुँच चुका है कि अब ये नक्सली बनने की बात और नक्सली बनने की तरफ मजबूर होने की बात स्टूडेंट कर रहा है। और वो स्टूडेंट कर रहा है जो बीते 7 और 9 दिनों से भूख हड़ताल पर है। सरकार को चाहिए कि इस मामले में त्वरित और गंभीर ढंग से समझे और पूरी तरह से कोशिश करे कि उनके छात्र, एक तरफ नक्सल आंदोलन खत्म करने का प्रयास हो रहा है और दूसरी तरफ छात्रों को उस मकाम पर लाकर खड़ा करने की कोशिश हो रही है जहां छात्र नक्सली बनने की बात कर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।